की जरूरत नहीं है। ये शानो शौकत और ईमान ना होता, ये शानो शौकत और ईमान ना होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान ना होता, हम महिलाओं का जीवन कैसा होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान ना होता। जय भीम सभी को। मैं पूजा भास्कर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। आज हम यहाँ पर लेडी हार्डिंग में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के लिए कुछ बोलने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, उनकी गाथा कम नहीं पड़ सकती है। उन्होंने जितना काम महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके डिवोर्स के लिए जो भी किया, उससे पहले महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं थे। हिंदू कोड बिल वो लाए, प्रताड़ित किया जाता था, इससे हर जगह प्रताड़ित किया जाता था। बाबा साहब है, उनका संविधान है तो हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, हमें नौकरी में मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, उनका दिया ही हमारे पास सब कुछ है। और हम ये चाहते हैं, आपके समाचार पत्र के माध्यम से भी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि बाबा साहब का प्रचार प्रसार बढ़े, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनका जो मार्गदर्शन है, जो वो हमें दिखा के गए हैं, उस पे हम आगे अग्रसर होते रहे और चलते रहे। आप का कहने का क्या मतलब है कि समाज में बाबा साहब के संविधान के प्रति जागरूकता नहीं फैल रही है? बाबा, मैं ये कहना चाहूंगी, बाबा का साहब ऐसा संविधान लिख के गए हैं जिसको ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही कोई नया संविधान बना सकता है। ये काबिलियत सिर्फ एक हमारे बाबा साहेब में ही थी। वो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, हिंदू कोड बिल वो लाए, उन्होंने ऐसे लेबर क्लास के लिए भी काम किया। जो आपको पता है कि पहले कितने घंटों की नौकरी करवाई जाती थी कि 8 घंटे नौकरी करेंगे वो। उन्होंने लेबर क्लास के लिए काम किया, उन्होंने उच्च वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने जो जो भी हमारी सोसाइटी को दिया, उसको कोई नकार ही नहीं सकता। और जो ये नकारना चाहते हैं, वो ये जान लें कि बाबा साहब ही अकेले ऐसे थे जो संविधान की रचना कर सकते थे। उन्होंने की, और उनके बाद ना तो संविधान को बदला जा सकता है, ना कोई दूसरे संविधान की रचना कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत एक और मैडम जी हैं, क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुधा है। सुधा जी, आप किस पोस्ट पे? मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। और 19 साल हो गए हैं काम करते हुए। कलम हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। एज अ फीमेल, अगर हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लड़की को पढ़ाते हैं, तो वो दो घर में को शिक्षित करती है। अपने घर में तो करती है, साथ में जिस घर में शादी होकर के जाती है, उस घर को भी शिक्षित करती है, उस घर को भी संभालती है। यहाँ तक कि लड़का सिर्फ एक ही घर को करती है। तो इसीलिए हमें शिक्षा को, सबको हमें आगे बढ़ाना है और शिक्षित करना है। मेन है समाज को शिक्षित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सदन प्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूँ विशेष संवाददाता दिनेश कुमार भारद्वाज। इस समय लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। और यहीं पर हमारे बीच में यहीं के एक स्टाफ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती आप मना रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे और ये क्या संदेश है? मैं महिला होने के नाते बस यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम करने के लिए बहुत खुशी महसूस की थी। संविधान लिखने की बात आई और उसके साथ साथ कोड बिल भी लिखना पड़ा, तो उन्होंने यही बोला कि संविधान ना मुझे हिंदू को बातें करते हैं, इक्वालिटी की बातें करते हैं, वो सिर्फ इसी में आएगी। और हिंदू कोड का मतलब था कि महिलाओं के लिए स्पेशल रूल्स एंड स्पेशलाइजेशन कर सके कि महिलाओं ने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू कोड में जैसे हमने बोला है कि जो विडो हो सकती है, वो दोबारा शादी कर सकती है, वो अपना बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो उसमें हिस्सा ले सकती है। लेकिन बहुत सारी जो बहुत है, हिंदू कोड में बोले तो बहुत है, और सिर्फ महिलाओं के लिए था। इसीलिए मैं महिला होने के नाते मैं बाबा साहब को शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो थे, इसलिए आज मैं हूँ, और वो ना होते तो शायद हम
चलिए मेरा नाम रामरतन है। मैं कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज बोले हैं? आज हमने सबने मिलकर के लेडी हार्डिंग, माता सुचेता कृपलानी अस्पताल, कलावती अस्पताल के सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स, फैकल्टीज, स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर सभी ने मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई है। और इसमें सबने हर्षोल्लास के साथ हम सब इकट्ठा हुए और हमने इसका कार्य किया। सर आप यहाँ पे किस पद पे मैं कलावती अस्पताल में एक सीनियर ड्राइवर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो आपका ये पटका पहना के स्वागत किया गया, क्या आपकी रिटायरमेंट ही ऐसा कुछ है? ये मेरी ज्वाइनिंग 93 में हुई जी। और उससे पहले मैंने बाबा साहब का जीवन परिचय में पढ़ चुका था जी। लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अचानक हमारी यूनियन का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ जी। और तब मैं वाइस प्रेसिडेंट पर जीत करके आया 98 में जी। तो जीतते ही जो 14 अप्रैल पहला आया जी। उसी में मैंने मैंने किसी से कुछ सहयोग नहीं लिया जी। बस मैंने अपनी जेब से जो किया वो अपनी जेब से किया और सभी साथियों को बुला करके यूनियन ऑफिस में और वो इस प्रोग्राम की शुरुआत की 98 में शुरुआत की। और उसके बाद तो जो ना आज देखो कितना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। हर वर्ष ये जन्म उत्सव जी जन्म जयंती मनाई जाती है। हाँ, हर वर्ष ये इस तरीके से जयंती मनाई जा रही है। हमारा प्रशासन का सहयोग रहता है लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों कुछ सहयोग कम रहा किसी वजह से। ऐसा क्या महसूस हो? ऐसा अचानक हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई टीम आई और जिसके कारण हमारा पूरा प्रशासन उनके साथ लग गया और काम में बिजी हो गए। और उसमें हम भी अगर देखिए कोई मिनिस्ट्री से कोई आता है तो हमें भी बोला जाता कि भाई आप तैयार रहें, तो है ना, इसलिए थोड़ा सा आज प्रोग्राम थोड़ा फीका रहा। लेकिन फिर भी मैं 135वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं सभी लेडी हार्डिंग, माता सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती अस्पताल के तमाम कर्मचारी साथियों को मैं उनको बाबा साहब की जयंती का शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं जो सब इकट्ठा हो। मैं मौजूद हूं लेडी हार्डिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर और यहाँ पर डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से आज इनके जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं यहाँ पर मेरे साथ में सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल जजोरिया है। अनिल जजोरिया जी, आप आज इस जन्म जयंती के अवसर पर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? पिछले 20 साल से मैं ये जयंती बना रहा हूँ। जी सर। और आज इस साल मैं पहली बार जीत के आया हूँ एसोसिएशन के अंदर, यूनियन का प्रधान भी हूँ। जी। अनिल जजोरिया नाम है मेरा। जी सर। क्योंकि बाबा साहब के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये तो महान पुरुष हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, बड़े बड़े महापुरुष लोग बाबा साहब के बारे में बता रहे थे और हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ खुशी होती है इनको देख के ही कि भाई हमारे यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं जो हमारे लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए जो भी कोई कार्य होता है इनका आगे बढ़ के हम काम करते हैं। सर्व समाज के लिए ये सारा कार्यक्रम करते हैं और इसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी मेरी माता बहनों का और सिस्टरों का, नर्सों का, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है और भी कोई है, सब इनका बड़ा सहयोग करते हैं। हमें मिलजुल के बड़ा हमें अपना तन मन धन सब देते हैं। वो कहते हैं भाई तुम जैसे भी करोगे वैसे अच्छा करोगे। और आज हम 20 सालों से यही कार्य कर रहे हैं जी, क्योंकि भोजन व्यवस्था भी करते हैं और लोगों को गिफ्ट भी बांटते हैं और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे लिए लेडी हार्डिंग व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लेडी हार्डिंग की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लेडी हार्डिंग में तो बहुत व्यवस्था है, लोगों के लिए कार्य करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। जैसे अभी डीडी साहब ने, हमारे प्रशासन ने बताया कि इनके 8 मैंने कर दिए हैं, क्योंकि हम लगे जब तो उन्होंने करे।
भाई उनको सफाई वालों को एमटीएस बनाने का प्रावधान भी डीडीए साहब को दिया है और इनको सुपरविजन का भी काम दिया है, वो भी हम उनके साथ लग के डीडीए साहब के साथ करवा रहे हैं। और उन्होंने प्रॉमिस करा यहाँ पर मंच के ऊपर खड़े होके कि ये सारे कार्य मैं करूंगा, क्योंकि जो भी कोई आप काम लेकर आओगे मेरे लिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार। धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप यादव के साथ मैं दिनेश कुमार भारद्वाज, दिल्ली।